अन्ना जी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके चैनल को हजारों शुभकामनाएं देता हूं कि देश विदेश के खबर जो गंभीर खबरें हैं उसके लिए आप इतना पैसा बहाते हैं और जन जन तक पहुंच करके खबर को प्रसारित करते हैं। इसके लिए आपका चैनल हमेशा जनता के लिए वरदान साबित हुआ है, इसलिए हजारों शुभकामनाएं आपको चैनल को देता हूं। देखें, मैं समाज सेवी जज सिंह अन्ना हूं और मैं इस प्रकरण पर अभी हाल ही में बहुत बड़ा शोध किया और यह मामला जौनपुर जनपद के थाना मुगरा बादशाहपुर के लौह गांव के पंडित का पुरवा है। वहां पर सुभाष चंद्र पांडे का नाती 5-6 सितंबर की रात में बरामदे में ही सोया हुआ था दादा दादी के पास, और एक अज्ञात व्यक्ति आता है, काली बनियान पहने हुए बच्चे को उठा करके लेके चला जाता है। इसके बाद गुहार होती है लेकिन वो बच्चा दिखाई नहीं पड़ता है और यह प्रकरण फिर दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक और डाग स्क्वायर तमाम आते हैं, छानबीन करते हैं। डाग स्क्वायर घर के आसपास ही रह जाता है, कहीं निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता है। तो यह 5-6 सितंबर की बात थी और अब 8 महीना बच्चा गायब हुए हुआ। तो इस समय 10 महीने 10 दिन का बच्चा था, गायब हुआ था। 8 महीने गायब हुए तो 18 महीने का बच्चा हो गया। और अभी हाल ही में बच्चे का किसी ने फोन किया कि एक बच्चा प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाना के हीरागंज चौराहे के हरिश्चंद्र केसरवानी के पास उपलब्ध है और यह बच्चा 2 बजे रात में उसके पास आया था। बच्चा खूब रोया था। तो इस तरह से बच्चा जो है वहां पे मिला, उसके परिजन गए, बादशाहपुर थाना को सूचना दिया गया, बादशाहपुर थाना गए, लेकिन उसके हरिश्चंद्र केसरवानी के माँ और बाप पुलिस को देखते ही डर गए, कांपने लगे। तो कभी बताया कि तालाब पर बच्चा पाया, तो कभी बताया कि सई नदी के किनारे बच्चा पाया, तो कभी बताया कि सुमन नाम की नर्स एक मैडम है, उन्होंने बच्चा दिया। इस तरह से तमाम उलूल जुलूल की बातें किया, लेकिन पुलिस ने सही निष्कर्ष नहीं निकाला। इसके बाद पुलिस ने घालमेल करते हुए वो कुछ सिखाया पढ़ाया, या उसने खुद कह दिया कि हमको ये बच्चा मिला फरवरी माह में और इनका बच्चा सितंबर माह में गायब हुआ है, तो अर्थात हमको 5-6 महीने पहले बच्चा मिला। तो अब ये मामला उलझ चुका है। उनके परिजन जो है सुभाष चंद्र पांडे हाई कोर्ट गए हैं, हम भी मुगरा बादशाहपुर थाना में गए। वहाँ पे थानेदार से कहा कि एक बार और ट्राई कीजिए। थानेदार उनके परिजन को ले गए, ट्राई किए, लेकिन उसने बस एक ही जिद पे अड़ा रहा कि हमको फरवरी में बच्चा मिला है। अब मैं एक अलग इसमें क्वेश्चन जोड़ना चाहता हूं कि जो महेशगंज के जो थाना के पुलिस थे और हमारे मुगरा बादशाहपुर के जो थाना की पुलिस थी, जब वो कहती है कि मुझे जो है बच्चा सुमन ने दिया, तो क्या फर्ज नहीं बनता है पुलिस को सुमन जी को जो है लाकर सख्ती से पूछा जाए? देखिए, पुलिस का सारा मामला घालमेल का होता है और पूरे मामले को पुलिस फंसा देती है। जहां पे हरिश्चंद्र केसरवानी की दुकान है, उसके एक दुकान छोड़ करके पुलिस चौकी स्थापित है हीरागंज चौराहे पर, अर्थात 20 मीटर 25 मीटर की दूरी पर ही पुलिस चौकी है। तो कभी पुलिस चौकी को क्या नहीं पता चला कि वहां पर एक अज्ञात बच्चा उसकी दुकान पे है? तो ये प्रतापगढ़ पुलिस का दोष है कि बगल में ही बच्चा पल रहा हो और प्रतापगढ़ पुलिस ने बच्चे को खोज नहीं लगा सकी। दूसरी बात यहाँ पर यह फंसता है कि प्रतापगढ़ पुलिस को जानकारी होने के बाद तत्काल मामले को संज्ञान में ले करके ये पूरा जांच पड़ताल करना चाहिए था कि ये बच्चा वास्तव में कहां से मिला, क्योंकि पुलिस तो कहती है कि हमें उस चोर गिरोह का पता लगाना चाहिए। तो चोर गिरोह क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस? जब सब कुछ बच्चा है उसके पास है तो चोर गिरोह को क्यों नहीं पकड़ा? तो किसी ने बच्चा ला के दिया और उसने कहा भी कि हमको कोई, कभी जब कहता है जौनपुर का कोई है ला के दिया, तो कभी इधर की बातें करता है, कभी उधर की। तो मैंने अभी जिलाधिकारी जौनपुर को ज्ञापन दिया और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया कि फला जगह पर बच्चा है, उसकी सुरक्षा प्रदान किया जाए और बच्चे को वापस लाया जाए। मामला ये सब अभी कानूनी कार्रवाई चल रहा है, उस पे हमारी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं हीरागंज जाने वाला था, 4 पत्रकार लेकर के जाने वाला था, लेकिन नहीं गया क्योंकि आचार संहिता लग गई। ये भी जानता था कि वहां विवाद भी होगा, इसलिए हम 4 तारीख के बाद 2 गाड़ी 4 पहिया लेके जाएंगे और वहां पूरा इंटरव्यू लेंगे। अब यहाँ पे देखें, एक मामला बहुत गंभीर है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि मान लीजिए वो जो बच्चा है वो सत्यम नहीं है, विष्णु, उन लोगों ने नाम विष्णु रख दिया है, मान लीजिए वो विष्णु ही है, मैं नहीं कहता हूं कि वो सत्यम है, लेकिन
एक कानून के हिसाब से ये होता है कि अगर हम किसी अज्ञात बच्चे को अपने पास रखते हैं तो पुलिस में उसको जो है सूचनाएं देना पड़ता है। अगर उन लोगों ने सूचना नहीं दिए हैं तो एक बड़े सबसे बड़े जो है दोषी होते हैं, तो उस मामले में उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था पुलिस को, और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। तो क्या कहेंगे आप? पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और पुलिस को संरक्षण देना चाहिए, उस बच्चे को तुरंत सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक 20 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। पुलिस का बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा दोष है, साफ शब्दों में। और मैंने जब जिलाधिकारी को मामले को संज्ञान में दिया, नए जिलाधिकारी हैं, उनसे हमने सख्त लिखवाया कि सख्त बच्चे को जानमाल को भी खतरा हो सकता है, इसलिए सुरक्षा दीजिए। इसके बाद मैं पुलिस अधीक्षक के पास गया, पुलिस अधीक्षक से कहा कि आप तत्काल मामले की कार्रवाई कर दीजिए तो चोर गिरोह भी पकड़ा जाएगा। तो इस तरह से पुलिस ने पूरे मामले को दबा दिया है। अब इसमें उसकी कोई रुचि नहीं है, इसीलिए सत्यम के बाबा दादा जो हैं वो हाई कोर्ट गए हैं। अब हाई कोर्ट से वो मुकदमा लड़ेंगे। उनका वकील जो है, मैंने कहा कि मैंने फिर मुकदमा लड़ूंगा। तो इस तरह से है। लेकिन जिलाधिकारी जौनपुर को मेरा ज्ञापन देना, पुलिस अधीक्षक को मेरा ज्ञापन देना, यह लगता है व्यर्थ ही गया है। इन लोगों ने कोई रुचि नहीं लिया है। अगर रुचि लेते, और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी मैंने इस बात को लगाया, IGRS भी लगाया, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष पर पुलिस नहीं पहुंची है। और पुलिस चाहती तो बच्चा चोर गिरोह पकड़ा जाता, चाहे वो सत्यम हो या विष्णु हो, क्योंकि फोटो से पूरी लगता है कि बचपन की 40-45 फोटो जैन ओझा जो बादशाहपुर के पत्रकार हैं उन्होंने जारी किया था, और ओझा जी काफी लड़े हैं उस मामले को लेकर के पत्रकार। तो वो फोटो बिल्कुल सत्यम से ही मेल मिलाप कर रही है, बच्चा सत्यम ही है। लेकिन अगर सत्यम नहीं है, उसका विष्णु है, तो विष्णु की ही खोज करनी चाहिए कि ये विष्णु कहाँ से आया, किस चोर गिरोह ने पकड़ा, और किस जगह किस माँ का लाल है, कौन सा चुरा के लाया। तो ये तो प्रतापगढ़ पुलिस को करना चाहिए था, क्योंकि IGRS पूरे उत्तर प्रदेश में था, ट्विटर पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। तो पुलिस इस तरह से मामले को छिपाती है, पुलिस कोई कार्य नहीं करती है। बस आप ज्ञापन दे दीजिए, निस्वार्थ निरर्थक जाएगा। अच्छा, अब एक सवाल यह भी उठता है, जैसे कि आपने भी कह दिया है, कि सवाल यह है कि मान लीजिए वो विष्णु ही है और उनके माँ बाप ने उनको पाला। अब पुलिस यही कहती है कि उनको पाला, लेकिन कानूनन पालना एक अपराध है, कानून की दृष्टि से अपराध है। आप किसी के बच्चे को अगर आप पाते हैं, रोड पे, रास्ते पे, कहीं भी पाते हैं, तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करके ही बच्चे को आप पाल सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि वो बच्चा किसी न किसी जो है माँ का ही बच्चा होगा, वो चाहे सत्यम हो या कोई दूसरा हो। अब इसमें इनको जो बच्चे ने इनको दिया है, तो किसी न किसी माँ के कोख को उजाड़ कर तब जाके इनको दिया है। तो इस प्रकरण में अगर सही से जांच किया जाए तो शायद बच्चा जो गिरोह है, जो सचमुच के बच्चा चोरी करते हैं, उस गिरोह को पकड़ा जा सकता है। इसीलिए तो मैंने एसपी को दिया, और एसपी ने तत्काल कार्रवाई किया, आदेश किया। लेकिन ऐसा लगा कि मैं तो समझा कि एसपी साहब खुद ही दौड़े जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि तत्काल सीओ मछली सर से बात कराओ, तत्काल सीओ मछली सर से बात कराओ। और तो पता नहीं क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, और कुछ नहीं, निष्कर्ष घालमेल में लेकर के चला आए। बादशाहपुर थाना गया था वहां, लेकिन घालमेल में निष्कर्ष लेके चले आए। लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर जब मैंने उठाया, ट्विटर के माध्यम से, IGRS के माध्यम से, तो प्रतापगढ़ पुलिस को उस बच्चे को की जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। अब बादशाहपुर पुलिस कह रही है कि DNA टेस्ट करवाइए जाइए, और जिसका बच्चा होगा उसका मिलेगा। और अर्थात है, कुल मिलाकर के पुलिस मामले को उलझा चुकी है, और बच्चा पल रहा है, बच्चा कायदे से है। ये हम नहीं मना कर रहे हैं कि बच्चा नहीं पल रहा है, बच्चा किसी की गोद में है, लेकिन बच्चे को खतरा भी है, क्योंकि चुरा के देने वाला व्यक्ति उस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, हत्या कर सकता है। इसलिए उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। जहां तक उस माँ की बात है, कि हरिश्चंद्र की पत्नी की बात है, कि उसने बच्चा अगर कहीं जाते रास्ते में पाया तो धर्म होता है महिला का कि ठीक है पाया, लेकिन अगर आपने कहीं से मंगाया तो टोटल उसकी माँ हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र की पत्नी दोषी है। और आपको पूछना चाहिए था कि हम पाल रहे हैं तो पुलिस को संज्ञान में देना चाहिए था, एसपी में संज्ञान में देना चाहिए था कि हम बच्चा पाल रहे हैं। और मैं एक चीज रोकना चाहता हूँ, आपने जैसे कहा कि कहीं पर पाया, अगर आप कहीं पे भी पाते हैं तो ये कानून, ये संविधान का नियम है, आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे ही। हमारे पास एक बच्चा हमको मिला है, वो तो ये चीज है, वो हाँ संवैधानिक है, वो कि हमको जो है रोड पे मिला, रोड पे कहाँ मिला, ये सारी चीजें जब जो है दर्ज नहीं कराई गई है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि उनको जो है वो बच्चा फरवरी में ही मिला है?
बताइए आप। नहीं, फरवरी में बच्चा नहीं मिला है, लेकिन वह कह सकती है कि हमको फरवरी में मिला। जब वो कह रही हैं तो ये दायित्व होता है महेशगंज थाने का कि अगर वो उन्होंने संज्ञान नहीं दिया है तो उनको उठा के जो है तुरंत बंद कर देना चाहिए। बंद करना चाहिए बच्चे को जहां तक जो है मान लीजिए सत्यम के माँ बाप को भी नहीं देना चाहिए था, बच्चे को तुरंत जो है अनाथ आश्रय में दे देना चाहिए था, वहां पे पलता, जब फैसला हो जाता तो वो बच्चा जो है सत्यम का होता तो सत्यम को मिलता। अगर उसकी माँ, लेकिन उसको सजा तो मिलनी चाहिए, जिन्होंने इतने दिन तक बच्चे को पाला। मैं मानता हूं बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक तरह से कानूनन जुर्म भी है, वो जुर्म भी तो किया। कानूनन जुर्म है और कानूनन जुर्म अभी कर रही है, क्योंकि उस बच्चे को सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। इन्फॉर्म करके पालती तो उसका हक बनता, लेकिन अब जबरी कर रही है कि हम सुभाष चंद्र के परिवार को उसके ऊपर एफआईआर करेंगे, उसके ऊपर धारा लगाएंगे कि हमको प्रताड़ित कर रही है, हमारा बच्चा छीन रही है। तो उसका आरोप सब गलत है। कुल मिलाकर के पुलिस ने मामले को संज्ञान में गंभीरता से नहीं लिया है, बल्कि पुलिस खुद चाहती है कि वहां बच्चा पल रहा है तो पले। तो चलिए दोस्तों, अब हमने बात करके बहुत सारी डिटेल्स जो है निकाला है। अन्ना जी ने आपके सामने बहुत सारे डिटेल्स रख दिया है, तो आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा इस वीडियो में। तो हम मिलते हैं फिर और किसी दूसरे और वीडियो में। अन्ना जी का स्वागत करते हैं, इन्होंने इतना समय दिया है हमारे लिए, और वीडियो यहाँ समाप्त होगा दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।